दिल्ली के मंगोलपुरी में आज अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। मंगोलपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जुटी भीड़, भारी सुरक्षा इंतजाम, पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस की तैनाती। मंगोलपुरी में आप विधायक मुकेश अहलावत ने एमसीडी की कार्रवाई का किया विरोध, पुलिस से हुई विधायक की बहस, कहा लोगों ने खुद हटा लिया अतिक्रमण तो क्यों चलाया जा रहा है बुलडोजर। अरे ये लोग काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है इनको लोगों को? क्या एमसीडी अत्याचार करने में लगी है लोगों के साथ? ये कोई तरीका होता है? काम कर रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई, चला बुलडोजर, सुरक्षा इंतजाम सख्त। पंजाब के मोहाली में स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो की इमारत में धमाका, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हुआ धमाका। रात 8:15 बजे हुआ विस्फोट, इमारत के शीशे टूटे, धमाके की जांच के लिए जाएगी एनआईए की टीम। तीसरी मंजिल पर हुआ धमाका, पुलिस ने कहा आतंकी हमला नहीं, लेकिन गहन तफ्तीश जारी। पहले पुलिस ने कहा इमारत में रखे विस्फोटक में हुआ धमाका, कुछ घंटे बाद एसपी का दावा, बाहर से दागा गया ग्रेनेड। धमाके के बाद मोहाली में अलर्ट, पूरे पंजाब में जारी किया गया अलर्ट। मौके पर जुटे आला पुलिस अफसर, पंजाब पुलिस के एसपी का बयान, बाहर से दागा गया था बम। 1000 माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ, वो धमाका था माइनर। ब्लास्ट बाहर से था, ब्लास्ट बाहर से नहीं तो क्या? अमरिंदर सिंह ने धमाके पर जताई चिंता, कहा दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। पुलिस के पास कुछ सवालों के जवाब नहीं, लापरवाही से लेकर सुरक्षा चूक तक की थ्योरी पर जांच। पंजाब के सीएम भगवंत मान की हालत पर नजर, डीजीपी से की बात, कुछ लोगों की गिरफ्तारी की दी जानकारी। सीएम भगवंत मान ने कहा मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जिसने भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की उसको ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलेगी, उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखनगियां। डीजीपी वीरेश कुमार भावड़ा ने कहा धमाके में नहीं हुआ जानमाल का नुकसान, ऑफिस में उस वक्त कोई था ही नहीं, जल्द साझा की जाएगी पूरी जानकारी। इस केस को फेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व करेंगे। डीजीपी के मुताबिक धमाके में टीएनटी विस्फोटक का किया गया इस्तेमाल। यूपी उत्तराखंड में आतंकी हमले की धमकी का पत्र मिलने से हड़कंप, हरिद्वार में जीआरपी की मिली आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से धमकी भरी चिट्ठी। पत्र भेजने वाले ने खुद को बताया जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर, उत्तराखंड और यूपी के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, सुरक्षा जांच तेज। पत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई मंदिरों को बनाया गया था टारगेट। धमकी भरे पत्र में हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, लक्सर और नजीबाबाद समेत कई रेलवे स्टेशन का नाम दर्ज। देखिए इसमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार की हैं कि किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के लिए उन्होंने जोड़ी है, परंतु अलग से कोई नाम का जिक्र नहीं किया गया है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर जेलटन से भरा बैग मिला, कुल 54 छड़ें बरामद, साथ ही पावर सर्किट भी मिला। नागपुर में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन परिसर को घेरा, मौके पर बुलाई गई बम निरोधक दस्ते की टीम। धर्मशाला में होगा भारतीय युवा मोर्चा का 3 दिवसीय सम्मेलन, 13 से 15 मई तक सम्मेलन का आयोजन, जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। धर्मशाला में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भी रहेंगे मौजूद, बबीता फोगाट समेत देश भर में बुलाए गए 139 प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में सीएम जगन मोहन के रिश्तेदार की गिरफ्तारी, एसआरके कंस्ट्रक्शन से रंगदारी की मांग का आरोप। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका पर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में नहीं हुई सुनवाई, अवध बार एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से सुनवाई टली। याचिका में किया गया था दावा पहले मंदिर था ताजमहल, शाहजहां के बनवाने का दावा है झूठा। याचिका में दावा पुराना शिव मंदिर है ताजमहल, इसका पहले नाम था तेजो महल है। कोर्ट में बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने दी है याचिका, ताजमहल को लेकर कई ऐतिहासिक तथ्यों का दिया हवाला। ताज के 22 कमरे दशकों से है बंद, 1934 में सिर्फ एक बार जायजा लेने के लिए खोला गया था। शाह के असम दौरे का आज दूसरा दिन, हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर करेंगे रैली। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में किया पौधारोपण, पर्यावरण सुरक्षा का दिया संदेश। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, गुवाहाटी में बोले अगली बार होगी ई जनगणना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे सारे काम। गुवाहाटी में अमित शाह ने किया जनगणना ऑफिस का उद्घाटन, एसएसबी बिल्डिंग को भी दिखाई हरी झंडी। असम के मानकचार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, बीएसएफ के बीओपी पर जवानों के साथ की बातचीत। राहुल गांधी ने गुजरात के दाहोद में की रैली, केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर किए वार। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार ने भारत में बनाए 2 देश, एक अमीरों का
जिसमें चंद लोगों की एंट्री, दूसरा गरीबों का जिसमें करोड़ों की आबादी। राहुल गांधी ने कोरोना का उठाया मुद्दा, कहा 3 लाख लोगों ने गुजरात में तोड़ा दम, थाली ताली बजवाते रहे पीएम। तोड़फोड़ और दंगों के मामले में गुजरात सरकार से हार्दिक पटेल की बड़ी राहत, मामला वापस लेने के लिए डाली याचिका को कोर्ट ने दी मंजूरी। हार्दिक पटेल के खिलाफ अहमदाबाद और सूरत में दर्ज है राजद्रोह का केस, अब केंद्र सरकार कानून की कर रही है समीक्षा। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम का बयान, हमने हमेशा से राष्ट्रद्रोह कानून का किया विरोध। देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर होगा पुनर्विचार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद का फिर से किया जाएगा सर्वे, अदालत आज तय करेगी नई तारीख। अब तक नहीं हो पाया ज्ञानवापी का सर्वे, दोपहर 2 बजे मामले पर होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष लगाई गुहार, कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दे, कोर्ट ने किया इनकार। सुनवाई में कोर्ट कमिश्नर ने रखा अपना पक्ष, सर्वे से रोके जाने के बारे में कोर्ट को बताया। याचिका के नाम वापस नहीं लेने पर हिंदू पक्ष की वादी राखी सिंह पहले कहा था वापस लेने जा रही हूं केस। देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर होगा पुनर्विचार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा धारा 124A की वैधता पर फिर करेंगे जांच, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पर यह निर्णय किया गया है कि सेडिशन लॉ जो हमारा देश में इस वक्त है उसको हम रिकंसिडर करेंगे। देशद्रोह कानून को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा प्रोपेगेंडा बनाकर लाखों लोगों पर किया गया दुरुपयोग। इसका मजाक बनाकर रख दिया सेडिशन लॉ को, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अमेंड करने जा रहा था, इनको ऑब्जर्वेशन से लग गया था, इसलिए इन्होंने मजबूरी में इसको विड्रॉ किया है। और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को दी गई थी चुनौती, याचिकाकर्ताओं ने की थी अपील, नहीं है जरूरत। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम का बयान, हमेशा से राजद्रोह कानून का किया गया विरोध, सरकार का विरोध, राष्ट्र का विरोध नहीं। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक, केजरीवाल पर विवादित बयान से जुड़ा है मामला। ईडी की टीम रांची में आईएएस पूजा सिंघल से कर रही है पूछताछ, करोड़ों कैश मिलने से जुड़ा हुआ है मामला। पूजा सिंघल के सीए सुमन को गिरफ्तार कर चुकी ईडी की टीम, सुमन के घर से मिला था 17 करोड़ से ज्यादा कैश। मशहूर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। तेलंगाना के जहीराबाद में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, बस से टक्कर के बाद ऑटो में लगी आग, 10 साल का बच्चा जिंदा जला। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे, कुछ की हालत बेहद नाजुक। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बस पलटी, हादसे में एक शख्स की मौत, 15 यात्री घायल, बस में सवार थे कुल 33 लोग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग, वकीलों ने किया प्रदर्शन, कोरोना काल के पहले वाली व्यवस्था चाहते हैं वकील। बिजनौर में पटाखों के गोदाम में लगी आग, धमाकों से गूंजा इलाका, 3 लोग घायल। 12 में एक ही परिवार की शादी की खुशियां मातम में बदली, सड़क हादसे में 3 महिला बारातियों समेत 4 की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे बाराती, NH27 पर ट्रक से हुई टक्कर, 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए। हाथरस में तेज बाइक चलाने को लेकर विवाद, बरपा हंगामा, पथराव और मारपीट की नौबत। जलंधर कोर्ट में मानसिक रूप से बीमार आरोपी ने जज का तानी नकली पिस्टल, कहा अब मैं सुधर गया हूं, मुझे छोड़ दो या तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नकली पिस्टल अदालत तक ले जाने को लेकर पुलिस पर उठे सवाल। तमिलनाडु के कुडलूर में 27 साल की विवाहिता ने की खुदकुशी, पति के घर में शौचालय नहीं होने से दी जान। बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से असहमत, बिहार में जमकर विकास का दिया हवाला। सीतामढ़ी में मनाई जा रही है जानकी नवमी, जानकी मंदिर में भव्य रूप से सजाया गया, श्रद्धालुओं की दिखी भक्ति। दिल्ली के महरौली इलाके में एक शख्स ने लड़की का गला रेतकर सरेआम की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भावनगर में शेर को परेशान करने का वीडियो वायरल, गाड़ी से शेर को दौड़ाते दिखे कुछ लोग, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने लोगों को दी सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह। असनी तूफान की वजह से ओडिशा के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश, डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल में बारिश की पकड़ी रफ्तार, कोलकाता में कई जगहों पर भरा पानी। असनी तूफान को देखते हुए कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कैंसिल की कर्मचारियों की छुट्टी, हालात पर नजर रखने के लिए बना कंट्रोल रूम।
दिल्ली में भी गर्मी से नहीं मिलेगा निजात, 4 से 5 दिन और बढ़ेगा तापमान, लू चलने के आसार। सवाई माधोपुर में प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, युवक की मौत। कटिहार में 2 कुख्यात लुटेरे वारदात के कुछ घंटे बाद गिरफ्तार, बिस्किट कारोबारी से की थी लूटपाट। पाकिस्तान में प्रताड़ित 10 लोगों का परिवार बिना वीजा भारत पहुंचा, सुरक्षा में जुटी जांच एजेंसियां। धौलपुर में अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, 5 बदमाश गिरफ्तार। कानपुर में चोरी के केस में पूछताछ के लिए थाने लाई गई महिला की मौत, बाथरूम में लटकी मिली लाश। राजस्थान के भरतपुर में 2 समुदाय के बीच रंजिश में पथराव, कुछ लोग घायल। तलवारें लाठियां लेकर आमने सामने लोग, पुलिस ने घरों से बरामद की भारी तादाद में बोतलें और लाठियां। बेतिया में नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूबे, 1 की मौत। उन्नाव में एसपी समर्थक के अवैध अस्पताल पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर बना था। वर्धमान में महिला की मौत के बाद झगड़ा, पीहर वालों ने ससुराल वालों को जमकर पीटा। रूस के विक्ट्री डे और पुतिन के हमले पर जेलेंस्की का पलटवार, कहा जल्द ही यूक्रेन मनाएगा विक्ट्री डे। रूस और यूक्रेन की जंग का 76वां दिन आज, मारियोपोल प्लांट पर रूसी बमबारी, सामने आए धमाके और धुएं के गुबार की तस्वीरें। यूक्रेन के दोनेत्स्क के रूस की तरफ से जोरदार हमला, 4 आम नागरिकों की मौत, 8 घायल। जंग के बीच बाइडेन प्रशासन का बड़ा फैसला, आने वाले दिनों में यूक्रेन में फिर दूतावास खोलेगा अमेरिका, तैनात किए जाएंगे राजनयिक। कीव में फिर खुला कनाडा का दूतावास, पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश का झंडा फहराकर की औपचारिक शुरुआत।